आप तमाम भाई बंधुओं को फिर से एक नए एपिसोड में आपका स्वागत करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने ये देखने का कोशिश किया है यीशु मसीह समय सीमा के आया बल्कि समय से परे है। वो आदि से है, अनंत काल से है और अनादि काल तक रहने वाला है। इसीलिए क्रिश्चियनिटी जो है वो यीशु मसीह के संबंधित है। यीशु मसीह का जन्म से भी जुड़ा हुआ है, उनका जीवन शैली से जुड़ा हुआ है, उनका मृत्यु से जुड़ा हुआ है, उनका जो पुनरुत्थान, जो फिर से जी उठना, ये सबके साथ में है, समय से परे है। उसी सिलसिले को जारी रखते हुए हम लोग एक वचन और पढ़ेंगे, एक आध वचन और पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 17 का 8 जो इस प्रकार कहते हैं, जो पशु तूने देखा है ये पहले तो था पर अब नहीं, और अथाह कुंड से निकलकर विनाश में पड़ेगा, और पृथ्वी के रहने वाले जिनके नाम जीवन की उत्पत्ति के समय से जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, इस पशु की ये दशा देखकर कि पहले था और अब नहीं और फिर आ जाएगा, अचंभा करेंगे। दूसरा थिस्सलुनीकि 2 का 13 में ऐसे लिखा है, पर हे भाइयों और प्रभु के प्रिय लोगों, चाहिए कि हम तुम्हारे विषय में सदा परमेश्वर का धन्यवाद करते रहे कि परमेश्वर ने आदि से तुम्हें चुन लिया कि आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर और सत्य की प्रतीति करके उद्धार पाओ। कोलोसियस का 1 अध्याय का 17वां वचन में ऐसे लिखा है, और वही सब वस्तुओं में प्रथम है और सब वस्तु में उसी में स्थिर रहती है। इब्रानियों का किताब का 1 का 2 वचन में लिखा है, इन दिनों के अंत में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया, और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि रची। फिर एक वचन इफिसियों के पत्री 1 का 10 में इसे लिखा है कि समयों के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है, सब कुछ वह मसीह में एकत्रित करे। हमने देखा पिछले एपिसोड से लेकर के अभी तक कुछ वचनों को, जो बाइबल में लिखा हुआ वचनों को हमने देख रहे थे। ये सब वचनों से हमें मालूम पड़ जाता है कि यीशु मसीह केवल 2024 साल से नहीं बल्कि दुनिया का प्रारंभ काल से है, समय से पहले है, आदिकाल से वो परमेश्वर है। तो इन सारे वचनों से ये साबित होता है कि हमारा परमेश्वर समय से पहले से है और वह सनातन है, और उन्हीं के द्वारा सारे संसार और उसमें का सब कुछ उत्पन्न हुआ है। सृष्टि के बारे में और भी कुछ बातों को हम देखते हैं। बाइबल के आधार पर हम अपनी आँखों से जो कुछ देख सकते हैं वे सब कुछ, जैसे आकाश, सूरज, चंद्रमा, तारागण, पृथ्वी के समतल, पहाड़, नदी, समुद्र, पेड़ पौधे, जीव जंतु, जानवर, रेंगने वाला जीव जंतु, उड़ने वाला पक्षी, समुद्र के मछलियाँ और जितने कीड़े मकोड़े, जो जीव को हम अपनी नंगी आँखों से नहीं देख सकता है, वैसा कीड़े मकोड़ों को भी, या अनगिनत जैसे माइक्रोस्कोपिक जो जीव जंतु है उसी के, उनका सारा रचना परमेश्वर ने की है। उदाहरण के लिए उत्पत्ति का किताब का 1 अध्याय का 3 वचन में तल लिखा है, तब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। उसी के आगे में 1 का 6 और 7 में हम लोग ऐसे पढ़ते हैं, परमेश्वर ने कहा जल के बीच एक ऐसा अंदर हो कि जल 2 भाग हो जाए। तब परमेश्वर ने
एक अंदर करके उसके नीचे का जल और उसके ऊपर का जल को अलग अलग किया और वैसे ही हो गया। और उत्पत्ति का 1:14 से 16 तक अगर पढ़ते हैं, परमेश्वर ने कहा दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंदर में ज्योतियाँ हो, और वे चिन्हों और नियत समयों और दिनों और वर्षों के कारण हो, और वे जातियाँ आकाश के अंदर में पृथ्वी पर प्रकाश देने वाली भी ठहरे, और वैसे ही हो गया। तब परमेश्वर ने 2 बड़ी ज्योतियाँ बनाई, उनमें से बड़ी ज्योति सूर्य को दिन भर प्रभुता करने के लिए और छोटी ज्योति चंद्रमा को रात पर प्रभुता करने के लिए बनाया। तारागण को भी उसने बनाया। और उसी पहला अध्याय का 20 और 21 में इसे लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा जल जीवित प्राणियों से बहुत ही भर जाए और पक्षी पृथ्वी को आकाश के अंदर में उड़े। इसलिए परमेश्वर ने जाति जाति के बड़े बड़े जल जंतुओं की और उन सब जीवित प्राणियों की भी सृष्टि की जो चलते फिरते हैं, जिनसे जल बहुत ही भर गया, और एक एक जाति के उड़ने वाले पक्षियों की भी सृष्टि की। और परमेश्वर ने देखा कि सब अच्छा है। इस तरह परमेश्वर ने अपने मुंह से निकला हुआ शब्दों के द्वारा इन सारे सृष्टि की है। इस प्रकार मनुष्य को इस पृथ्वी पर जीने के लिए जो कुछ भी आवश्यकता है, उन सब की रचना मनुष्य का सृष्टि से पहले कर दिया। उसके बाद परमेश्वर ने अपने सर्वश्रेष्ठ सृष्टि मनुष्य का एक मास्टर प्लान तैयार किया। सर्वश्रेष्ठ सृष्टि मनुष्य को परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाने का निर्णय लिया। कब निर्णय लिया है? जिस मनुष्य को परमेश्वर बनाने जा रहे हैं, उस मनुष्य को इस धरती में जीने के लिए जो कुछ भी आवश्यकता है, उन सारे वस्तुओं को रचने के बाद उनका मास्टर प्लान के अनुसार मनुष्य को बनाना शुरू कर दिया। पहले ज़मीन से कुछ मिट्टी ली, उसको पानी डाल करके उसको साना, उसका एक पुतला बना दिया। हम जानता है एक मूर्तिकार जब एक मूर्ति को बनाने के समय में उस मूर्तिकार का हाथ और उंगलियां उस पुतले का हर एक हिस्से में स्पर्श करता है, वैसे ही परमेश्वर जब पुतला बना रहा था, परमेश्वर के हाथ भी हमारा शरीर का हर एक हिस्से में पहुंचा था। क्योंकि जब मिट्टी में पानी मिला करके सान रहे होते हैं, मिट्टी का हर एक धूल, हर एक कण परमेश्वर के हाथ का और अंगुलियों के बीच में से गुजरता है। हाथ का स्पर्श उस सारे मिट्टी में हो जाता है। परमेश्वर जब पुतला बना रहा था, उस समय केवल पंच तत्व का यानी मिट्टी ही उसी में थे। आजकल जैसे मूर्तिकार मूर्ति बनाते हैं तो उसका मजबूती के लिए बांस और लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं, वैसे परमेश्वर नहीं किया, केवल मिट्टी का पुतला बनाया था। उसके बाद परमेश्वर ने अपने आत्मा से आत्मा निकाला, उस पुतले के अंदर में भर दिया। फिर परमेश्वर ने अपने स्वभाव से स्वभाव को निकाला और उस पुतले के अंदर में भर दिया। परमेश्वर का वचन उत्पत्ति 1:26 में ऐसे लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप में अपने समानता के अनुसार बनाए। तो ऐसे परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपने समानता में वो पुतला को बना दिया। पुतला तैयार करने के बाद परमेश्वर ने अपने मुंह उस पुतले के नाक में सटाकर परमेश्वर के अंदर से निकलने वाला जीवन का सांस उसके नाक में
फूंक दिया तो वो पुतले में इस्तेमाल किया हुआ जो मिट्टी है, मिट्टी में परिवर्तन आना शुरू कर दिया। परमेश्वर के प्लान के अनुसार उस पुतले का कुछ मिट्टी आपस में जुड़ करके ऐसा सख्त हो गया कि वो हड्डियों का एक ढांचा बन गया है, मनुष्य का खोपड़ी बन गया है। हमारा अस्थिपंजर जो हमारा स्केलेटन है वो तैयार हो गया। उसके बाद उसी पुतले के अंदर का कुछ मिट्टी ऐसे हल्का सख्त हो गया तो मांसपेशियां बन गया, हमारा मसल्स बन गया। कुछ मिट्टी मिलकर पेड़ का जड़ों का जैसे पूरा एकदम नरम और मुलायम एकदम पेशियों के अंदर में लिपट गया, वो नर्वस सिस्टम जो बन गया है और खोपड़ी में फैल गया है। कुछ मिट्टी बिल्कुल नरम हो करके जो ढांचा बनाया था उसके अंदर में जा कर के तरह तरह का छोटे बड़े मशीन हमारे अंदर में बनना शुरू हो गया। हम जानते हैं हमारा आंतरिक अवयव जो है, जैसे दिल है और कलेजी है, किडनी है, पानक्रियास है, वैसे वैसे जो मिट्टी बन करके जुड़ करके ये सारे मशीनरियाँ बन गई। परमेश्वर के अंदर से निकलने वाला जीवन का सांस जब उस पुतले के अंदर समा गया तो वह पुतला एक जीवित प्राणी बन गया। इस प्रकार इस संसार का पहला मनुष्य बन गया। उसको परमेश्वर ने नाम दिया आदम। हर एक बात में परमेश्वर का स्वरूप में और परमेश्वर का समानता में बनाया और परमेश्वर का जीवन के अंश भी उस आदम के अंदर में था। परमेश्वर ने देखा कि आदम अकेले रहना अच्छा नहीं, इसलिए आदम को परमेश्वर ने एक गहरी नींद में डाल दिया। दुनिया का सबसे पहला एनेस्थीसिया बोल सकते हैं। और आदम का एक पसली निकालकर एक स्त्री को बनाया, उसका नाम है हव्वा। उसके बाद परमेश्वर ने एक वाटिका बनाकर उसका रखवाली करने के लिए आदम और हव्वा को उस वाटिका में रख दिया और उन्हें आशीष दी। क्या आशीष दी? हम वचन को पढ़ते हैं उत्पत्ति 1:27 और 28 में। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो और समुद्र की मछलियाँ तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाला सब जंतुओं पर अधिकार रखो। यहाँ हम एक बात बताना चाहते हैं, मनुष्य को परमेश्वर ने अपने हाथों से रचा है। इस सृष्टि के बारे में थोड़ा सा और आगे हम लोग देखेंगे। अभी इसी एपिसोड को यहाँ पर समाप्त करते हैं। आपने हमारा वीडियो को देख रहा है, समझ रहा है, इसलिए आपको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। सबको जय मसीह। परमेश्वर आप सबको आशीष देना चाहता हूँ।